हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और आज की चर्चा वहीं से आरंभ करते हैं जहां पिछली बार हमने छोड़ा था। काकभूषुंडी जी अब गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का जो सार है वो समझा रहे हैं। हाँ, और वे बता रहे हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल एक ही मार्ग से मिल सकती है। जी, और वो मार्ग है श्री राम की भक्ति का। पर भक्ति हृदय में आती कैसे है, इसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया? अच्छा। हाँ, भुषुंडी जी कहते हैं, बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भक्ति उर छाई। बिमल ज्ञान जल मतलब निर्मल ज्ञान रूपी जल। ये उपमा बहुत गहरी है। ज्ञान को जल क्यों कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारा मन जो है वो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, संशयों से, अहंकार से, मतलब एक तरह के मैल से भरा होता है। तो जैसे जल शरीर के मैल को धोता है, वैसे ही विवेक यानी निर्मल ज्ञान मन के इन सारे विकारों को धो डालता है। अच्छा, तो पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। बिल्कुल। जब मन रूपी भूमि पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाती है, तभी उस पर भक्ति का बीज अंकुरित हो सकता है। और ये केवल उनका अपना विचार नहीं है ना, वे तो सभी महात्माओं का मत बताते हैं। जी, यही तो इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे कहते हैं, शिव औज सुख संकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार बिसारत। शिव, ब्रह्मा, शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि, ये तो मतलब ब्रह्म विचार के सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। हाँ, और वे कहते हैं कि इन सब ने विचार विमर्श करके, अनुभव करके एक ही निष्कर्ष निकाला है। सब कर मत खगनायक एहा, करिया राम पद पंकज नेहा। कि श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना ही जीवन का सार है। जी, एक तरह से ये उस समय की सर्वोच्च आध्यात्मिक संसद का सर्वसम्मत निर्णय है। वाह, और केवल ऋषि ही नहीं, शास्त्र भी तो यही कहते हैं। बिल्कुल। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कि वेद पुराण सभी ग्रंथ एक स्वर में यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। और इस बात पर बल देने के लिए गोस्वामी जी कुछ ऐसी उपमाएं देते हैं जो मतलब सर्वथा असंभव हैं। हाँ, ये एक अद्भुत काव्य शैली है। वो पाठक के मन को एक विशेष प्रक्रिया से गुजारते हैं। जैसे वो कहते हैं, कमठ पीठ जामही बरु बारा, बंध्यासुत बरु काहू ही मारा। कछुए की पीठ पर बाल उग जाएं या बांझ का पुत्र किसी को मार दे, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, हमारा मन तुरंत कहता है असंभव। फिर वो आड़े कहते हैं, फूली है नभ बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में फूल खिल जाएं, एक और असंभव बात। जी, तो वे हमारे मन को असंभव की धारणा स्वीकार करने के लिए एक तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं। अच्छा। और जब हमारा मन इन तीन भौतिक असंभवताओं को मान लेता है, तब वे चौथी और सबसे बड़ी आध्यात्मिक असंभवता प्रस्तुत करते हैं। कि इन सब असंभव बातों से भी अधिक असंभव है हरि से विमुख होकर सुखी होना। सही पकड़ा आपने। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रहार है जो तर्क को सीधे हृदय में उतार देता है। और ये सिलसिला यहीं ही रुकता, वो और भी उदाहरण देते हैं। जी, वो इसे और गहरे स्तर पर ले जाते हैं। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामही सस सीस बिशाना। मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझ जाना या खरगोश के सिर पर सींग निकल आना, ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। और फिर वे चरम पर पहुंचते हैं। अंधकारु बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार सूर्य का नाश कर दे, ये तो अपने आप में ही एक विरोधाभास है। और यही तो बात है। अंधकार तो सूर्य की अनुपस्थिति मात्र है, वो सूर्य का नाश कैसे कर सकता है? सही बात है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कदाचित ये विरोधाभास भी सत्य हो जाए। शायद बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए जो उसके स्वभाव के एकदम विरुद्ध है। हिमते अनलु प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। पर ये कभी नहीं हो सकता कि राम से विमुख होकर कोई जीव सुख पाले। कभी नहीं। उन्होंने भौतिक नियमों से लेकर सृष्टि के नियमों तक हर स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है कि ये आध्यात्मिक नियम सबसे अधिक अटल हैं। इन अद्भुत उपमाओं के बाद वे अचानक अपनी शैली बदलते हैं और एक बहुत ही सीधा सिद्धांत बताते हैं। जी, वो उसे अपील कहते हैं, मतलब जिसे टाला ना जा सके। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। 122 का। जल को मथने से घी निकल आए या बालू से तेल निकल आए। सोचिए, मतलब तुम किसी पदार्थ का स्वभाव ही बदल दो
ये असंभव काम शायद कर भी लो, पर हरि भजन के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते। यह एक आध्यात्मिक नियम है, अटल। और इस नियम का आधार क्या है? प्रभु की असीम शक्ति? बिल्कुल। तर्क की श्रृंखला देखिए। भक्ति बिना सुख असंभव है, यह सिद्धांत अटल है, और ये अटल इसीलिए है क्योंकि कर्ता धर्ता केवल एक है। मसक ही करे बिरंच प्रभु, अजहि मसक तयहीन। प्रभु एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा। जी। अस बिचारी तज संशय राम ही भजहि प्रवीण 122 ख। इसीलिए जो चतुर हैं, जो प्रवीण हैं, वे सारे संशय छोड़कर बस राम का ही भजन करते हैं। अपनी बात को अंतिम रूप से प्रमाणित करने के लिए भुशुंडी जी भाषा भी बदल देते हैं। अवधी से सीधे संस्कृत में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये उस बात को एक शाश्वत सनातन सत्य के रूप में स्थापित करने के लिए है, जैसे किसी दस्तावेज पर अंतिम मोहर लगाना। अच्छा। वे कहते हैं, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। 122 ग। मैं तुमसे यह निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन झूठे नहीं हैं। जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत कठिन संसार सागर को भी पार कर जाते हैं। ये एक घोषणा है। इतना शक्तिशाली तर्क देने के बाद भुशुंडी जी का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वे बहुत विनम्र हो जाते हैं। यही तो सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। वे कहते हैं, मैंने तो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा है। कहे उनाथ हरिचरित अनूपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा। और फिर वे भक्ति के मूल कारण पर आते हैं, कृपा। प्रभु रघुपति तजी से यकाही मोही से सठ पर ममता जाही। जी, कि मैं और किसका भजन करूं? केवल श्री राम ही तो हैं जो मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता रखते हैं। यहाँ ज्ञान का अंत प्रेम और शरणागति में हो रहा है। वे गरुड़ जी का भी आभार मानते हैं और सत्संग की महिमा बताते हैं। सत्संगिति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरि एको बारा। कि संसार में एक पल का सत्संग भी दुर्लभ है। और फिर अपनी दीनता की पराकाष्ठा दिखाते हैं। कहते हैं, मैं तो पक्षियों में अधम था, प्रभु ने पावन बनाया। और आज आपसे ये जो संत समागम हुआ है, ये भी श्री राम की ही कृपा है। आज धन्य मैं धन्य आती, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही, संत समागम दीन 123 क। भुशुंडी जी के इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मेरे मोहरूपी समुद्र में आप नाव बन गए। और फिर वे संत स्वभाव की वो प्रसिद्ध व्याख्या करते हैं जो मानस के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है। जी। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन परी कहे न जाना। कि कवियों ने कहा तो है कि संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, पर वो असली बात कहना नहीं जाने। हाँ, क्योंकि वे उस उपमा में एक सूक्ष्म दोष देखते हैं। वो आगे स्पष्ट करते हैं, निज परिताप द्रवई नवनीता, हाँ, पर दुख द्रवहीन संत सुपुनीता। वाह, क्या अद्भुत विश्लेषण है ना? वे कहते हैं, मक्खन तो तब पिघलता है जब उसे खुद ताप लगता है। ये तो एक तरह से स्वार्थपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। पर संत तब पिघलते हैं जब वे दूसरे को दुख में देखते हैं। उनका हृदय दूसरे के ताप से द्रवित होता है। अपनी पीड़ा से तो कोई भी रो देगा, पर जो दूसरे की पीड़ा से द्रवित हो वही संत है। वही संत है। और इस ज्ञान को पाकर गरुड़ जी पूरी तरह से संशय मुक्त हो जाते हैं। तासु चरण सिरु नाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर 125 का। जी। तो यहाँ संवाद समाप्त होता है। जी। अब कथावाचक फिर से भगवान शिव हो जाते हैं और वे पार्वती जी को इस कथा का फल बताते हैं। अच्छा, फलश्रुति। वे कहते हैं कि जो इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुने हैं जे कथा श्रवण मन लाई। और ये भी कहते हैं कि वेद जितने भी साधन बताते हैं, उन सब का अंतिम फल हरि भक्ति ही है। बिल्कुल। और जो विश्वास के साथ ये कथा सुनते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावही बिन्हई प्रयास। जे ये कथा निरंतर सुनी मानी विश्वास 1226। उन्हें वो मुनियों को भी दुर्लभ भक्ति बिना प्रयास के ही मिल जाती है। जी, बिना प्रयास का अर्थ है कि भक्ति कृपा साध्य है। कथा में विश्वास रखने रूपी छोटे से प्रयास से प्रभु की कृपा का महान फल मिल जाता है। और फिर मानस समाज के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं देता है कि वास्तव में गुणी, ज्ञानी और कुलीन कौन है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। रामचरण जाकर मन राता,
जो छलछाड़ी भजे रघुबीरा, वही है जिसका मन श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। वही नीति निपुण है, वही शूरवीर है। जी, सच्चा बड़प्पन जन्म से नहीं, भाव से आता है। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वह कुल ही धन्य और जगत पूज्य हो जाता है जिसमें कोई विनम्र राम भक्त जन्म लेता है। सो कुल धन्य उमा, सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत। 1227। इसके बाद कथा के अधिकारी और अनधिकारी की भी चर्चा होती है। हाँ, शिवजी स्पष्ट कहते हैं कि शठ, हठी, लोभी, कामी और विशेषकर संतों से द्रोह करने वालों को ये कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि अपात्र को दिया गया ज्ञान विष बन जाता है। बिल्कुल। और अधिकारी वे हैं जिन्हें सत्संग प्यारा है और गुरु में प्रीति है। और अब हम ग्रंथ के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं सामने आते हैं। जी, और कलियुग के हम जैसे साधारण जीवों के लिए सबसे सरल मार्ग बताते हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अब ये बड़े बड़े साधन संभव नहीं है, बस एक ही उपाय है। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम का सुमिरन करो, राम का कीर्तन करो और निरंतर राम के गुणों को सुनो। वे गणिका, अजामिल, व्याध जैसे पापियों का उदाहरण देकर हमारे मन को ढाढ़स बंधाते हैं। वे मन को डांट कर कहते हैं, पाई न किही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। अरे मूर्ख मन, सुन, पतित पावन राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। जी। और अंत में पूरे ग्रंथ का सार 2 दोहों में वे अपनी प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस बिचारे रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। 13 का ये शरणागति की पराकाष्ठा है। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीन का हित करने वाला नहीं। ये एक संबंध स्थापित करना है। हाँ, कि मैं सबसे बड़ा दीन हूँ और आप सबसे बड़े दीन बंधु, इसलिए मेरे इस भयानक संसार दुख को हर लीजिए। और दूसरी प्रार्थना तो वो तो भक्ति की परिभाषा ही है। कामी ही नारी प्यारे जिमे, लोभी ही प्रिया जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। 13 खा। अद्भुत। वे मोक्ष या स्वर्ग नहीं मांग रहे, वे प्रेम की तीव्रता मांग रहे हैं। कि जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय लगता है, जी, जिस लगन और तीव्रता से वे उसे चाहते हैं, हे रघुनाथ, उसी तीव्रता से आप मुझे निरंतर प्रिय लगिए। ये सांसारिक आसक्ति को भगवदीय आसक्ति में बदलने की प्रार्थना है। भक्ति का सर्वोच्च शिखर। और अंत में वे इस ग्रंथ को एक मानस सरोवर की उपमा देते हैं, जी। जिसमें गोता लगाने से संसार की धूप और ताप से रक्षा होती है। ये ग्रंथ केवल कथा नहीं, ये एक साधना है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।